आप और हम सोचे, देखे ना, तो माता पिता का कर्ज अपनी चर्म की जूतियां भी बनाकर पहना दे तो भी नहीं उतार पाते। कुछ अज्ञानी जन कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया, हमें पाला पोसा, परंतु हमने भी तो अपनी संतानों को उत्पन्न किया, अपनी संतानों को पाला पोसा, तो भला हम पर कर्ज कैसा। कहते हैं ना, कुछ ज्ञानी जन कहते हैं इस बात को। हमारे माता पिता ने हमें पाला और हमने अपनी संतान को पाला, सो बराबर हो गए, कहते कि नहीं। अब आप एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण बताऊं। यदि आप किसी से 10,000 रुपए कर्ज ले लो और वो कर्ज आप जिससे कर्ज लिया है उसको ना देकर किसी तीसरे आदमी को वो 10,000 रुपए कर्ज स्वरूप ही दे दो, तो क्या जिससे आपने कर्ज लिया वो उतर गया? बताओ, उतर गया? हम तो उसके कर्जवान हैं और वो हमारा कर्जवान हो गया कि नहीं? परंतु हम भी कर्जवान हैं, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए तो माता पिता क्या चाहते हैं बेचारे? मीठी वाणी से उच्चारण और 2 वक्त का भोजन, इससे ज्यादा माता पिता की और ख्वाहिश हमारी समझ से तो ज्यादा नहीं होती है क्या? इससे ज्यादा क्या कोई माँ बाप अपने पुत्रों से महल, गाड़ी, धन दौलत मांगता है क्या? कोई माता पिता नहीं मांगता। संतानें मांग लेती हैं बहुत कुछ, परंतु माता पिता कभी अपनी संतान से कुछ नहीं मांगता। माता पिता तो अपने एक निवाले से आधा निवाला निकालकर अपनी संतान को खिला देते हैं। बोली अपने अपनी माता पिता ने की, कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए अपने माता पिता का, कभी नहीं दुखाना चाहिए। सदैव अपने माता पिता की सेवा करें, माता पिता के कहे अनुसार चलें, यही हमारा धर्म है। आप सभी मेरे प्रभु श्री राम को दिल से अपना भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? जरा हाथ उठा के बताएं, कौन कौन मेरे प्रभु श्री राम को अपना आदर्श और अपना भगवान मानता है? सभी मानते हैं। तो एक बार मेरे प्रभु श्री राम के जीवन पर देखें। माता पिता के एक छोटे से आदेश की वजह से भारतवर्ष के सम्राट बनने वाले थे और 14 वर्ष वनवास चले गए। कितना बड़ा त्याग किया मेरे प्रभु श्री राम ने। सीखना चाहिए हमें ये चीजें, बहुत हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देती हैं यदि हम इन बातों के ऊपर गौर करें तो। अब आपको एक चीज और बताऊं, आप और हम आज भी कर्जवान हैं। बताओ हैं कि नहीं? कर्जवान हैं किसके? मैं बताता हूं अभी आपको। आज से लगभग 1.5 से 2 वर्ष पूर्व हमारे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में एक बहुत भारी संकट आया था ना, कोरोना महामारी। सभी ने झेली है वो, और ये परमेश्वर की, मेरे गोविंद की कृपा है कि उस भयंकर समय से निकलकर आज आप और हम सुरक्षित हैं और गोविंद का भजन कर रहे हैं। ऐसे श्री गोविंद पर हम कोटि कोटि नमन करते हैं। परमेश्वर नहीं, ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे जन हमारे बीच से चले गए जिनकी क्षतिपूर्ति करना लगभग असंभव है।
ऐसे ऐसे हमारे परम मित्र भी गए हैं उस कोरोना काल में, जिनकी क्षति शायद मेरे हिसाब से कभी पूर्ति नहीं हो सकती। वो समय ऐसा दुर्दंश था कि आप और हम अपने ही घरों में कैद हो गए थे। बोलो है कि नहीं? वो हमारी ही करनी का फल था। चाहे आप करें, चाहे हम करें, चाहे चीन वाले करें, चाहे भारत वाले करें, बात तो वही है तो वे भी मानव। कहीं से निकली बीमारी, कहीं फैली बात, वो मैटर अलग था, परंतु कुछ करने का कर्म का भोग तो था ना वो। उस समय में शायद आप और हमको इतनी जरूरत नहीं हुआ करती थी, किंतु ऑक्सीजन सिलेंडर आपको और हमको सबको पता लग गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर भी एक चीज होती है कि नहीं? और बहुत बहुत भारी मूल्य के ऊपर वो ऑक्सीजन सिलेंडर उन बीमारों को दिए जा रहे थे। लोगों ने ऐसे आपातकाल में भी भ्रष्टाचार किया था। लोगों को ऑक्सीजन मिली नहीं थी तब। मिली थी? नहीं मिली थी तब। हमने ऑक्सीजन की, प्रकृति की हमने इज्जत नहीं की, वैल्यू नहीं समझी। आप सोचो मेरे गोविंद कितने बड़े कृपालु हैं। एक एक दिवस का जब हॉस्पिटलों से चार्ज लिया गया था, जिन्होंने बिल चुकाया था, मैंने खुद देखा है। 7-7 हजार, 10-10 हजार एक दिवस का बिल हुआ करता था उस ऑक्सीजन सिलेंडर का। आपने और हमने कितने दिवस खुले में सांस लिए, बताओ? कितने कर्जवान हो गए इस प्रकृति के, हैं कि नहीं है कर्जवान? तो अपना कर्ज हमने चुकाना चाहिए कि नहीं? एक पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? लगाना है, वो कर्ज चुकाना है ना, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ऐसे ऑक्सीजन खुले वातावरण में सांस मिल सके। कौन कौन माता बहन भाई संकल्प करते हैं कि एक पेड़ लगाएंगे और उसका संरक्षण करेंगे? कौन कौन संकल्प करते हैं? एक पेड़ लगाएंगे, उसको जल देंगे, और जब तक वो खुद से चलने के लायक ना हो जाए तब तक उसकी रखवाली करना भी हमारी जिम्मेदारी। बच्चे को पैदा करते थोड़ी छोड़ देते हैं। ये बात श्रद्धा है। हम तो कम से कम एक पेड़ मांग रहे हैं। आप 3 लगाएं, 5 लगाएं तो और अच्छी बात है, क्योंकि एक पेड़ तो हम साथ लेके जाएंगे, शमशान जाएंगे तब। 2.5 से 5 मन लकड़ियों का क्या लगना? और हमारी तरह भाई हष्ट पुष्ट हैं तो पता नहीं 10 मन, माता जी 10 मन लकड़ियां लग जाए, क्या पता है कि नहीं? भाई दुबले पतले हैं थोड़ी में काम चल जाए, और मोटे तगड़े हैं तो ज्यादा पेड़ लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति है ना। तो वो लकड़ियां चाहिए तो उससे पहले एक पेड़ क्यों नहीं लगा देते, ताकि लोग ये तो ना कहेंगे कर्जा लेके जा रहे हो। और कर्ज तो चुकाना है, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा। तो अब तो गोकुल वासियों को पता चलता है कि